जी अस्सलाम वालेकुम। हमने एंट्री मॉड्यूल को देखा, दो एंट्री मॉड्यूल पढ़े हैं। चेंज ऑफ फैक्टर विद इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ फैक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट। तो उसको हमने डायग्राम से समझने की कोशिश की। तो अभी उसको लाइव मार्केट में देखते हैं कि क्या लाइव मार्केट में हमें इस जो हमने डायग्राम में समझा ऐसा कुछ देखने को मिलता है या नहीं मिलता। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर ड्रा हुआ पड़ा था जीबीपी यूएसडी का। तो इसमें देखते हैं। अच्छा, ये मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे ऊपर गई है। पहले तो इसको जूम करके देखते हैं। अच्छा जी, पता नहीं किस टाइम फ्रेम के एनालिसिस में H4 के ही एनालिसिस है। आई थिंक सो। अच्छा जी, ये H4 के एनालिसिस है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया मार्केट ने। इस जगह पर देखें, ये मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया यहाँ पे। उसके बाद ये मार्केट में इंड्यूसमेंट ली। अब मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज ये हुआ था, शायद किसी और टाइम फ्रेम पे ना हो कि ये इंड्यूसमेंट क्यों नहीं ली मार्केट ने। तो बेसिकली ये वैलिड पुल बैक ही नहीं था, तो इसलिए इंड्यूसमेंट ये वाली है मार्केट में। ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली और ये देखें यहाँ पे ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में पड़ा हुआ था। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। ठीक है, ये देखें यहाँ तक इस हाई से भी ऊपर ब्रेक कर गई। तो ये हमने जो भी पढ़ा है कि यार हम बातें कर रहे थे पिछले सेशन में, यार H4 में अगर आपका स्ट्रक्चर होता है M15 में आप शिफ्ट होकर एंट्री ले सकते हैं। तो यार देखते हैं, कोशिश करते हैं हम यहाँ पे फाइंड करने की। ये एक रैंडमली हमारे पास एग्जांपल पड़ी हुई है कि यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन मिली थी मार्केट में या ऐसे ही चली गई थी मार्केट ऊपर। पिछले सेशन के स्टार्ट में मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट मार्क कर लें। ये हमारे पास हमारा एक्यूरेट ऑर्डर ब्लॉक है। जस्ट वेट अ मिनट, मेरे पास शायद नेट का मसला आ रहा है। आप लोगों के पास स्क्रीन शो हो रही है मेरी, या मेरे पास कोई नेट का मसला आ रहा है? शायद स्क्रीन शो हो रही है। चलें जी, ठीक है। तो मैं तो इसकी को सेट कर रहा था यार, ऑर्डर ब्लॉक को। पता नहीं किधर निकल गई है मार्केट। अच्छा, ये हमारे पास मार्केट में पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ये देखें, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच किया है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गई है। ठीक है, ये देख रहे हैं। प्रीवियस जब हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक, तो मैंने वहां पे बताया था कि यार इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप एक ही टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरह भी कर सकते थे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है ना स्टार्ट में, तो यहाँ से हम अपनी एंट्री प्लेस करते ऑर्डर ब्लॉक के स्टार्ट से। ठीक है, जस्ट कुछ पिप्स हम नीचे अपना एसएल प्लेस करते ऑर्डर ब्लॉक से। कि यार हमने थोड़ा सा रख ली गुंजाइश कि हम यहाँ पे मार्केट अगर एसएल हंटिंग करती है, तो हमने थोड़ी सी गुंजाइश रख ली कि यहाँ तक। ठीक है, और हम अपना जो टारगेट होता है वो हमारा बाय साइड लिक्विडिटी होगी, जो यहाँ पे इस जगह पे पड़ी है। ठीक है, ये जो हमारा प्रीवियस हाई या लोज होते हैं वो हमारे एज आ टारगेट होते हैं। तो ये हमने अपना प्रीवियस जो हाई था उसको, मेजर हाई था उसको टारगेट कर लिया। कबीर भाई का क्वेश्चन आया है कि पुल बैक वैलिड क्यों नहीं है, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है, बिल्कुल किया है। लेकिन वो प्रीवियस कैंडल भी इनसाइड बार थी। एक्चुअल कैंडल कबीर भाई हमारे पास ये वाली पड़ी हुई है, गौर कीजिएगा जरा। एक्चुअल कैंडल हमारे पास ये वाली पड़ी हुई है ना, तो वो जितनी भी कैंडल्स बनी है वो इनसाइड बार थी इस कैंडल की। अच्छा जी, ये हमारे पास ये देखें ना, मैं यही बात कर रहा हूँ। अब ये देखें, पुल बैक में कबीर भाई को समझ नहीं आ रही थी।
यही हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं यार मार्केट में ना स्ट्रक्चर वर्क नहीं कर रहा, नहीं हो रहा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इंड्यूसमेंट ले लेते, ठीक है, अब हमने तो पढ़ा हुआ है ना यार, वेरी फर्स्ट जो पुल बैक होता है मार्केट में, जो हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, बेसिकली हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, क्योंकि बाकी वो जो मैं मार्क करा था वो इनसाइड बार थी। तो वहाँ हमने देखा कि यार ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि यार जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है इंड्यूसमेंट के बाद वो वर्क करता है, लेकिन ये तो यहाँ पे फेल हो गया। भाई बात ये है कि ये फेल इसलिए हुआ है कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं था, ये तो हमारा एसएमटी था, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट के ऊपर पड़ा था। तो हमारी मार्किंग में समटाइम गलती होती है। तो फिर लेकिन हम क्या करते हैं कि यार हम कहते हैं यार मार्केट को हमारे साथ ही दुख है, ब्लेम करते हैं मार्केट को, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 3.93, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट हमें 1/4 का रिस्क टू रिवार्ड मिला है अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री लेते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है, बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है। ठीक है, मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ कि ये एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है। ठीक हो गया। पहली हमने, अब ये सिर्फ यहाँ पे मसला पता है क्या बनता है सॉरी। अब यार फॉर एग्जांपल मार्केट में यहाँ कलर चेंज करते हैं इसका, इस तरह कैंडल्स बनती यहाँ पे एक और कैंडल बनती, ठीक है, इस तरह से ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर रहती, लेकिन वो इस तरह से अपनी विक बना जाती यहाँ पे। तो यार हमें क्या पता होता, ये मार्केट यहाँ पे ये एसएल हंट कर गई, हमने यहाँ तक एसएल रखा था, ये एसएल से जस्ट थोड़ा सा नीचे आई यहाँ तक, ठीक है, मार्केट हिट करके वो अपना टारगेट कर गई। हम कहते हैं यार ये क्या हो गया मार्केट को, हमारे साथ क्यों इतना दुख है यार, एसएल हिट किया और मार्केट अपने टारगेट पूरा कर गई है, यार ये हमारे साथ ही क्यों नहीं होता। भाई ये चेक करते हैं ना इसमें बाकी जो बातें हैं वो भी तो बताने देना हमजा भाई। इसमें हम वही चेक करने आए हैं, कंफर्मेशन दी है कि नहीं दी। लेकिन जो जरूरी बातें बताने वाली वो भी थोड़ी सी यार सुन लिया करें। कुछ बातें आपको हो सकता है बोर लगे, लेकिन काफी लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त किया करें। अच्छा, तो ये देखें ना, अब हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार हम अपना एसएल जहाँ पे मैंने रखा था यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, कहाँ पे रखें, तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एसएल कहाँ पे। तो फिर हम कहते हैं ना यार मार्केट को हमारे साथ बड़ा दुख था यार, एसएल हंट किया और ऊपर टारगेट करके गया। तो ये थोड़ा सा होता है जब हम डायरेक्टली जो है एंट्री लेते हैं, जब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे उसके बगैर, सॉरी यार, अग्रेसिव एंट्री लेंगे जब, ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यार यहाँ पे मार्केट में जो हमने इंट्री मॉड्यूल पढ़ा था वो वहाँ पे यहाँ पे कंफर्मेशन दी है कि नहीं। वो पता नहीं किसने क्वेश्चन पूछा था कि यार हम मार्केट में किस तरह बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो भाई ये ट्रेडिंग व्यू में ही बैक टेस्टिंग होती है, इसका आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। ठीक है, ये मेरे पास प्रीमियम वर्जन ही है। ये बार रिप्ले होता है, बार रिप्ले से मैं इसको कहीं भी कट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ना इस जगह पे कट करता हूँ। ठीक हो गया, ये मार्केट मेरे पास यहाँ पर कट हो चुकी है, ठीक है। आबिदुल्ला का क्वेश्चन है, लो तो इसके नीचे है, उधर से ओबी को मार्क क्यों नहीं किया। भाई जब आप गौर से देखेंगे ना तो वहां पे सारा कुछ मिटिगेटेड था, वहां पे ओबी है ही नहीं था कोई। जी गो चार्टिंग में फ्री है, लेकिन यार वो बहुत जरा तंग करती है यूज होने में ना। और जब आप उसको डे वन में अपना स्ट्रक्चर मैप करके वहीं M1 में या दूसरे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं ना, तो वो वहाँ पे बहुत सारे फ्लॉज आते हैं उसमें। लेकिन आप एक ही टाइम फ्रेम में GoCharting.com पर जाके फ्री में बार रिप्ले देख सकते हैं, वो एक अच्छी चीज है। अच्छा, ये हम यहाँ पे है मार्केट में, ठीक है, ये हम देख रहे हैं अपना, हमने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे निकाल दिया, ठीक हो गया। ये हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक, चलें यार थोड़ा सा ना मजीद भी पीछे जाते हैं, आज आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बता देते हैं, थोड़ा सा इसी तरह ड्रा करना सीखते हैं। चलें, बाय चांस हम कर तो रहे हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक में डिलीट कर देता हूँ इंड्यूसमेंट, ये देखें, ये हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, ठीक है। यहाँ से मार्केट जा रही थी ऊपर की तरफ,
ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी मतलब नहीं हुआ। ठीक है, मैं इसको अभी पीछे कर रहा हूँ। हम यहाँ से प्ले करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दी। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे ही कैंडल ऊपर क्लोज हुई, मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, जैसे ही हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट में कंफर्म होता है, हमने पढ़ा था दो चीजें हमारे पास होती हैं। सबसे पहले हमने अपने लो, हमारे पास आ जाता है, हमने लो को मार्क कर लेना है। ये हमारे पास यहाँ पे मार्केट में लो बन चुका था। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा लो हो गया। और दूसरा काम क्या करना है, हमने फाइंड करना है अपनी इंड्यूसमेंट को। इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? तो इस लेवल पे हमारी इंड्यूसमेंट नहीं थी, हमारी इंड्यूसमेंट थी इस लेवल पर आके। ठीक है, ये पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट का था। हमने फाइंड कर लिया हमारी इंड्यूसमेंट को। ठीक हो गया। अब हो सकता था मार्केट में इस तरह का बनता कोई सिचुएशन, इस तरह से एक पुल बैक लेती मार्केट, ऊपर जाती, तो फिर क्या होता, हमारी इंड्यूसमेंट इस लेवल पर शिफ्ट हो जाती। ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं कि मार्केट में अब आगे क्या हुआ है। मार्केट जी यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रही है, और ये फाइनली मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट ले लिया। ठीक है, फाइनली मार्केट ने अपना इस पॉइंट पे आके, इस जगह पे आके इंड्यूसमेंट ले लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, फिर हम क्या करते हैं, हम अपने ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने लो की तरफ से अपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की कोशिश करनी है। ये देखें, ये हमारी लास्ट कैंडल थी, लेकिन इसके बाद हमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप नजर नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं। मुझे यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नजर नहीं आ रहा। मैंने कोशिश की ऊपर की तरफ मूव करने में, ठीक है। ये मुझे एक यार फेयर वैल्यू गैप वाला ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मिला था, ये वाला, ठीक है, इसमें ऊपर फेयर वैल्यू गैप है। ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मैंने जब इसको ड्रैग किया यार, ये तो ऑलरेडी मिटिगेट था ना, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक मेरे किसी काम का नहीं था। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक खत्म हो गया। अब मैंने देखना है बाकी हर चीज मिटिगेट है। ठीक है, तो ये एक जगह मुझे नजर आ रही थी कि यार ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया, ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मैंने अच्छे से मार्क कर लिया। अब हमारे पास दो सिचुएशन थी। एक तो सिचुएशन यही थी ना कि हम यहाँ से डायरेक्ट अपनी एंट्री प्लेस कर लेते हैं, लेकिन हमने देखना है, हमने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम वाली कंफर्मेशन वाली एंट्री देख ली। अच्छा जी, प्ले करते हैं दोबारा। ओके ओके, ये बड़ी स्लो चल रही है यार, मेरे पास ना थोड़ा शायद नेट का मसला आ रहा है। दोबारा इसको रिसेट करते हैं। ओके, एक्चुअली ये जब थोड़ा सा नेट स्लो होता है ना, तो ये बार रिप्ले बड़ा जरा तंग करता है, और हम बार बार इसको कटिंग कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, तो थोड़ा सा जरा बर्दाश्त कीजिएगा। बार रिप्ले कैन नॉट कनेक्टेड। चलें जी, बार रिप्ले में आ गया मसला। मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा इसको चलाते हैं, यहीं से हम देखेंगे बार रिप्ले को। बाकी मेरी आवाज और स्क्रीन वगैरह आ रही है ना? ये बिल्कुल ही नेट का मसला हो गया। जी जी, 3x किया हुआ है मैंने वहां पे। यार एक्चुअली थोड़ा ना नेट का ही कोई प्रॉब्लम है। ये देखें, मेरे पास ना चार्ट लोड भी बहुत स्लो हो रहा है। ये देखें, चार्ट बड़ा ही कोई स्लो लोड हो रहा है। चलें कोई नहीं यार, थोड़ा सा इस तरह का बर्दाश्त करना पड़ता है कभी कभी। अच्छा चलें, अगेन हम ट्राई करते हैं यहाँ पर।
जी यहाँ आज सारा दिन बारिश रही है, अभी भी मौसम इसी तरह गई है, तो इसलिए शायद हो सकता है थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। चलें, हमने ये देखा। चलें ये देखें, मार्केट यहाँ पे टैप कर चुकी है हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इस लेवल पे आके ये पिछली कैंडल पे टैप कर चुकी थी। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, क्योंकि हमने जैसे ही टैप होनी है उसी वक्त शिफ्ट होना है ना हमने। ये इस जगह पर आके मार्केट हमें नजर आ रहा है कि यार मार्केट टैप कर रही है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। हमने क्या करना है, हमने शिफ्ट हो जाना है M15 में, क्योंकि H4 का चार्ट है, स्ट्रक्चर है, तो M15 में हम कोशिश करते हैं एंट्री लेने की। ठीक है, ये M15 में मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। ठीक हो गया। अभी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट टैप नहीं हुई, ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप हो चुकी है इस पॉइंट पे आके। ठीक है, अब हमारे पास इस जगह पर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो मार्केट में हो जाएगा, देखें बात वो याद है कि जब हम, बेसिकली तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है, बेसिकली तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है, लेकिन जब हम हायर टाइम फ्रेम के पीओआई में इंटर होते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर जो हमारा इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, हम सिंपल चार्ट में सिंपल स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है कि नहीं। मार्केट ने अगेन नीचे की तरफ लो ब्रेक किया है, तो हमारा ये वाला हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट। ठीक है, मैं एक और लाइन ड्रा करता जाता हूँ कि मैं ये क्यों शिफ्टिंग कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे नीचे इसने ब्रेक किया है ना अपने लो को, तो मैं ये मार्क, ये दोनों चीजें साथ साथ करता जाता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा बनेगा चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि ये अभी चीज सिचुएशन न्यू है मेरे लिए भी सामने, तो इसलिए हमें सारा मूव को देखना पड़ेगा, साथ साथ इसको लेके चलना पड़ेगा। यार वही नेट का इशू है ना। एक मिनट जी, वो देखें एकदम ही काफी ज्यादा आगे निकल गई। अ, यहाँ पर हम शिफ्ट करते हैं, इसको कटिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये इस पॉइंट पे आके ये अगेन नीचे की तरफ जब ब्रेक हुआ है, तो हमारा वो पुल बैक जो होता है, वो इंड्यूसमेंट जो होता है, जो हमारा चेंज ऑफ फैक्टर होता है बनेगा, अब वो शिफ्ट हो जाएगा ना। तो इसमें हम देखते हैं हमारा लास्ट कौन सा बना है यहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास यार, हाईएस्ट पॉइंट ये वाली कैंडल बनेगा। ये यहाँ पर देखें आप, इस जगह पर आकर, ठीक है, इस जगह पर आकर देखें ना, कि ये हमारे पास हमारा लास्ट कैंडल था, इस प्रीवियस पुल बैक का हाई था। समय लगी है कि नहीं। आप लोग इसको जाके जब दोबारा रिकॉर्डिंग में देखेंगे ना, या यहाँ पे स्क्रीन शॉट भी ले लें, मैं दोबारा चलें ड्रा भी करता हूँ। यहाँ से मार्केट इस तरह नीचे आई थी ना, ये वाली, उसके बाद ये लास्ट कैंडल थी, फिर ये लास्ट बनी, ये इनसाइड बनी, ये लास्ट कैंडल बन गई, ये लास्ट कैंडल बनी, ये इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ, ये ऊपर फिर गई, और ये मार्केट का हाई बना था। उसके बाद मार्केट ने नीचे ब्रेक किया था, लगी समझ। तो ये हमारा वैलिड पुल बैक का हाई ये वाला रहेगा, ये वेरी फर्स्ट पुल बैक है ये पॉइंट, तो ये ही हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर का काम करेगा। ठीक हो गया। तो फाइनली मार्केट ने यहाँ पर कर दिया हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हमारा वैलिड हो गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास, हमने इंट्री मॉड्यूल पढ़ा है कि यार चौक विद इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब लेकिन अब देखिएगा क्या चीज है, मैं अब आपको यहाँ पे दोनों बता देता हूँ यार, दोनों ही बन रहे हैं यहाँ पे, जबरदस्त हो गया। अच्छा, हमारे पास ये मार्केट में है इस टाइम इंड्यूसमेंट, ये हमारे पास मार्केट में है इस टाइम इंड्यूसमेंट, मैं इसको इंड्यूसमेंट ही लिख देता हूँ, आप परेशान ना हो जाए। और ये हमारे पास पड़ा हुआ है मार्केट में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, देख रहे हैं ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। ये हमारे पास मार्केट में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है। ये क्यों इंड्यूसमेंट की है इसने, ये देखें, ये प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया हुआ है,
ये वैलिड पुल बैक कैंडल है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास चेंज ऑफ फैक्टर विद इंड्यूसमेंट। लेकिन अब ये देखें, जो हमने दूसरा पढ़ा था कि यार अगर यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी नीचे से कैंडल को स्वीप करके आई, ये देख रहे हैं, ये कैंडल ऑलरेडी नीचे से स्वीप करके आई है, तो इसका मतलब ये है कि यार मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी लेके आई है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये इंड्यूसमेंट ना भी होता तो फिर भी हम डायरेक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री अपनी प्लेस कर सकते थे। बात को समझिए, हम डायरेक्टली यहाँ से एंट्री प्लेस कर सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास इंड्यूसमेंट बन गया है तो वेल एंड गुड है, कोई वो भी हमारे लिए बिल्कुल एक वैलिड चीज है, ठीक है। हम देखते हैं मार्केट में नेक्स्ट किस तरह प्ले किया आगे। अच्छा, ये मार्केट ने एक और पुल बैक लिया है, ठीक है, ये वाला, और मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है इस तरह से। ये देखें, ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक है, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये इंड्यूसमेंट बन गई, और अब देखें कि ये एक पुल बैक कैंडल थी ना, तो ये भी हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा ना। अब देखें हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते जा रहे हैं। ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये वाला नहीं बनेगा, इसमें वो नहीं है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक हैं, ये इंड्यूसमेंट के बाद वाला और ये हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नीचे वाला। दोनों हमारे पास वैल्यू रखते हैं, ठीक है। दोनों से हम देखेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे मार्केट कोई रिएक्शन देती है बाय की तरफ तो हम यहाँ पे एंट्री प्लेस कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है इंड्यूसमेंट के बाद वाला 50% प्रोबेबिलिटी का होता है, ये हाई प्रोबेबिलिटी का है। तो ज्यादातर यही होता है लोअर टाइम फ्रेम में कि मार्केट एक्सट्रीम वाले को पर ही टैप करके नीचे की तरफ मूव कर देती है। आगे वाली कैंडल पे, कौन सी कैंडल पे आप कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं? ये भी पुल बैक यही है ना, वो मैं आपको जनरली सिर्फ दिखाता जा रहा हूँ, मैं उसके बहुत डीप में नहीं जा रहा था। चौक किस तरह हुआ है आप ये अब जाके समझिएगा रिकॉर्डिंग में, क्योंकि टाइम थोड़ा रहता है। चले हम नेक्स्ट प्ले करते हैं, मार्केट में किस तरह मार्केट प्ले कर रही है नेक्स्ट। ये देखें, अब यहाँ पे क्या होता है कि यार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में टैप की मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। अब हम लोगों के अंदर क्या हो जाता है, लोगों के अंदर फोमो हो जाता है, ठीक है। अब वो लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अपनी एंट्री प्लेस कर लेनी है, ठीक हो गया। तो ये बड़ा जो जोन था ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, मार्केट जब नीचे जाने लगेगी परेशान हो जाएंगे, एसएल कहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ करेंगे, कभी इसके नीचे कर देंगे, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो उस बात का क्वेश्चन है कि यार क्या करें अगर मार्केट वहां से निकलना वैसे ही शुरू हो जाए। तो आपने फोमो नहीं होना, फेयर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं जाना, आपने वेट करना है कि यार कोई सिचुएशन बने मार्केट में हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर कोई पुल बैक तो नहीं बना, अभी तक कोई पुल बैक नहीं बना, ठीक है। आपने ये वेट करना है, देखे ना, ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है ना, हो सकता है ये M1 का चार्ट होता अगर हम M15 में ड्रा किया होता, तो हमें प्रॉपर वेट करना है। अच्छा, ये मार्केट अब नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है, तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड ऊपर पुल बैक एक दफा नजर दोबारा दौड़ा लेते हैं, ऊपर पुल बैक। जी, ये मार्केट में ये इंड्यूसमेंट लिया है छोटा सा, ये वाला नहीं था, ये वाला यार, ये वाला ये इंड्यूसमेंट है मार्केट में। अब ये वाली पॉइंट, ये देखें, ये वैलिड पुल बैक था, ठीक हो गया। अब देखें जब ये वैलिड पुल बैक हुआ है तो ये अब हमारे पास हो गया ना एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया ना, और जो दरमियान में ऑर्डर ब्लॉक है इसकी वैल्यू हमारे पास वैसे ही खत्म होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है इंड्यूसमेंट के बाद वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का है और जो हमारा एक्सट्रीम पे होता है वो हमारे काम का है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हुई, ये एक पुल बैक था, रिकॉर्डिंग में गौर से देख लीजिएगा, 3 मिनट रहते हैं, हम देखते हैं मार्केट किस तरह प्ले करती है। अब हम यहाँ पे मार्केट रिएक्शन दिखाती है तो यहाँ से भी ले सकते हैं एंट्री, लेकिन ये 50% प्रोबेबिलिटी है। इसमें मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि लोअर टाइम फ्रेम में जब आप हों, अगर दो ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हो तो आप कोशिश करें, वेट करें कि एक्सट्रीम पर मार्केट टैप हो जाए तो वहां से एंट्री अपनी प्लेस करें, ठीक है। अब हमारे पास दो सिचुएशन है, ये देखें, प्रेफरेबल यही है कि आप यार यहां से एंट्री लें इस जगह से, ठीक है। और कुछ पिप्स, अब देखें मार्केट इस जगह पे, देखें ना ऑलरेडी लिक्विडिटी लेके आई थी इस जगह पे,
तो यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा एसएल रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुकी है। तो आपने ये ऑर्डर ब्लॉक है, इससे 8-10 पिप आप नीचे अपना एसएल प्लेस कर लें। ये मैं अपना सेफली एसएल लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। और मैं अपना टीपी यहाँ पे क्या लूंगा, जो हमारे पास प्रीवियस H4 का हाई था। वो हाई कौन सा था मार्केट में, वो हाई ये वाला पड़ा हुआ था ना, इस जगह पे ये हाई पड़ा हुआ था, ठीक है। अब मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक निकल चुके हैं, मार्केट नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो चुकी है, इंड्यूसमेंट ले चुकी है। अब मैंने अपनी एंट्री को प्लान कर लिया, ये मेरे पास टीपी मेरा बनेगा ये वाला, क्योंकि टारगेट हमने यही करना है। अब यहाँ पे देखें जरा मजेदार चीज, पहले आपको डायरेक्टली एंट्री पे कितना मिल रहा था रिस्क टू रिवार्ड, 1/4 का। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देखें कितना बन रहा है, 1/26 का। यार आपका रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है, अल्लाह के बंदो। आप इसको थोड़ा सा ना हजम हो, थोड़ा सा और रिड्यूस कर लें, 1/25 का कर लेते हैं यार, 20 का कर लें यार, अपना एसएल सेव करें, ठीक है, 1/20 का कर लें। ठीक हो गया जी। ये हमारा यहाँ पे सेटअप बन रहा है, क्योंकि मैं एक्सट्रीम को चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 50% प्रोबेबिलिटी होता है, तो कोशिश करें इस पे ना लें लोअर टाइम फ्रेम में, यह कि एक्सपीरियंस की बात है। ओके जी, हम देखते हैं मार्केट किस तरह प्ले करती है। ये ले जी, मार्केट यहाँ पे टैप हुई है अपने इस ऑर्डर ब्लॉक में, और देखें किस तरह इसने मूव किया, ये देखें ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। देख रहे हैं किस तरह मूव कर रही है। चले हम देखते हैं मार्केट टीपी तक किस तरह पहुंचती है। थोड़ा सा मैं इसको ना जूम आउट कर रहा हूँ, ताकि यार हम इसको जरा प्ले होता देख सकें। 1 मिनट रहता है, मैं इसको अब क्लोज करेंगे। उम्मीद है यार आप लोगों को काफी समझ आ गई होगी। बाकी ये चीजें जो है ना, मैंने शुरू में भी बताया था, प्रैक्टिस जितनी करेंगे तभी आपको समझ आएगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, हम इसको देखते हैं, जरा एंजॉय करते हैं। 1 मिनट रहता है कि मार्केट ने किस तरह प्ले किया, अपनी एंट्री को जरा एंजॉय करते हैं। यार ये बड़ा जबरदस्त रिस्क रिवार्ड यहाँ पे हमें मिल जाता होता है, ठीक है। अगर किसी को ये समझ ना आए चीजें एंट्री मॉड्यूल, तो आप उस पर भी ले सकते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे हो सकता है कि ये मार्केट में फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट नीचे की तरफ आए अपना दोबारा एंट्री लेने के लिए। ये देखें ना, काफी अनहेल्दी प्राइस एक्शन बना था नीचे M15 में, ये 4-5 कैंडल्स एक जैसी बनी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट इसको भी नीचे की तरफ फिल करके, क्योंकि M15 में एक अपना स्ट्रक्चर चल रहा है ना, M15 में तो एक अपना ही स्ट्रक्चर चल रहा है। तो हो सकता है ना मार्केट उसको भी तो फॉलो करेगी ना, अपने M15 के स्ट्रक्चर को।